स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि अल्केन का मीथेन से लेकर इनका ब्यूटेन तक जो मेंबर है ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होते हैं, और यानी ये बेरंग होते हैं, बेबू होते हैं, और ये इनका जो फिजिकल स्टेट होता है ये गैसेस होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है जो अल्केन्स होते हैं जो कि कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट इनका लिक्विड होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड जितने भी अल्केन्स है ये कलरलेस ऑर्डरलेस, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड होता है। इसके बाद नॉर्मली जो अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं या तो वीकली पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में यानी पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्युबल होते हैं, और जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर में क्या होते हैं, ये सोल्युबल होते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीज इन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो लिहाजा इनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाए जाते हैं। इसी तरह से 1 यूनिट का इजाफा होने से तकरीबन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन ड्यू टू क्या है हमारे पास increase London dispersion forces 1 unit CH increases 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसके बाद जो अल्केन्स होते हैं इनके बारे में कहते हैं कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन है जिनको हम एन अल्केन्स भी कहते हैं कहा जाता है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट ये हाई होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन अल्केन। तो इसका रीज़न ये है कि इट इज़ ड्यू टू क्या है, इंक्रीज इन द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि एन अल्केन में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और जबकि जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होते हैं। इसके बाद इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। ब्रांच चेन जो अल्केन्स होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन द लीनियर अल्केन यानी स्ट्रेट चेन अल्केन। इसका रीज़न ये है कि जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये कि ये रिएक्शन दूसरे ग्रुप के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ब्रांच के अंदर इनके अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, जो कि इनकमिंग जो भी ग्रुप आता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको रिपल करता है, और इसलिए वो सबस्ट्रेट पर रिएक्ट नहीं करता है, कर नहीं सकता है। जैसे कि देखें मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन है, आप देखें इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है देखें आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर भी है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर भी है। इसी तरह से जब इसके अंदर देखें अब इनकमिंग जो भी ग्रुप आएगा वो इसको अंदर जाना नहीं देगा, और जबकि स्ट्रेट चेन या एन अल्केन में इस तरह का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि ब्रांच चेन जो होते हैं अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन द लीनियर अल्केन। इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एंड इनकमिंग ग्रुप कैन नॉट रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। इसी तरह से इनकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन देखें, अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं और इनको इनर्ट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अल्केन, पैराफिन या इनर्ट कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में न ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, न ये बेसिस के साथ, न ये ऑक्सीडाइजिंग और न ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसके हवाले से 2 रीज़न है। एक हमारे पास इनर्टनेस ऑफ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा जो रीज़न है वो नॉन पोलर इनके अंदर बॉन्ड होती है। जैसे कि मैंने लिखा कि अल्केन या पैराफिन या इनर्ट कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, bases, oxidizing and reducing agents. Under normal condition it is due to the following 2 reason. पहला रीज़न क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड वाक़ा होती है उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है,
और इलेक्ट्रॉन टाइटली दो न्यूक्लियाई के बीच में अटैच होता है, और जिसकी वजह से जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो इनर्ट होते हैं, वो इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी ये स्टेबल हो जाते हैं, सिंपल बात है। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की वजह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से दो एटम के बीच में न्यूक्लियाई की वजह से इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड क्या होती है, टाइटली जो है ना एटम अटैच होते हैं, और जिसकी वजह से ये दूसरे सबस्ट्रेट या दूसरे किसी भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन में, याद रखना। इसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि ये नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं। अल्केन नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन और 3 या 2 हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस क्या है, तकरीबन 0.4 इतनी डिफरेंसेस होती हैं, तो जिसकी वजह से ये नॉन पोलरिटी होता है। और नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर कोई रिएक्टिव सेंटर नहीं होता है, जिसकी वजह से आने वाला ग्रुप या कोई न्यूक्लियोफाइल आए या कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो वो उस रिएक्टिव सेंटर में अटैक करे। तो लिहाजा नॉन पोलर होने का रीज़न ये है कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम होती है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.5 है और तकरीबन 3 या 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, तो डिफरेंस 0.4 होता है। तो जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं इनके ऊपर, तो चार्जेस कम होते हैं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन याद रखना, अंडर द सुइटेबल कंडीशन, जब हम इनको कोई कंडीशंस देते हैं तो ये टू टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि एक है थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन। थर्मल का मतलब ये कि हीट के मौजूदगी में और प्लस कैटलिस्ट के। तो व्हाट इज़ द थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन? वो रिएक्शन जो हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं, इनको बोलते हैं थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखें ये एन हेप्टेन है। अब आप देखें एन हेप्टेन में हम क्या करते हैं, 670 तकरीबन टेम्परेचर देते हैं केल्विन, और हमारे पास कैटलिस्ट जो है पीटी है, प्लेटिनियम है। तो यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन यहाँ टर्मिनल से यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और नतीजे के तौर पर ये जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक का मतलब ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है, ये क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में 2 हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा दूसरा इधर से निकलेगा, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन होती है, यानी साइक्लो अल्केन बनता है, यानी जैसे कि एन हेप्टेन से मिथाइल साइक्लो हेक्सेन बन जाता है। तो ये बेसिकली जब तक आप इसको 670 केल्विन टेम्परेचर या प्लेटिनियम कैटलिस्ट आप नहीं दोगे तो ये इसके अंदर यानी साइक्लाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखा कि इनको जब हम खास टेम्परेचर और कैटलिस्ट डालने से ये रिएक्शन शो कर लेते हैं। इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एटम का जाना दूसरे एटम का आना। देखें आप सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास ये क्या है, क्लोरीन है, और आप देखें इसके अंदर यहाँ से क्लोरीन बीच में ब्रेक होता है, और यहाँ से देखें इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और इसके जगह में एक क्लोरीन आता है, यानी मीथेन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन Cl2 का होमोलाइटिक जो है ना फ्यूजन होता है, और नतीजे के तौर पर जिस जगह से हाइड्रोजन चला गया उस जगह में क्लोरीन अटैच होता है और मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, और प्लस बाई प्रोडक्ट जो कि HCl बनता है। तो हमें पता चला अंडर दी सुइटेबल कंडीशन ये थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो कर लेते हैं।